भारत की राजधानी दिल्ली, जो कभी सोता नहीं है। लेकिन दिल्ली का एक कोना, बुरारी संत नगर, गली नंबर 2, मकान नंबर 137, जो हमेशा के लिए सो गया। कभी वो उठ नहीं सकता था किसी के उठाने पर भी। अंधेरी रात में पूरा परिवार खत्म हो गया। घर के 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, पूरे 11 लोगों की जान गई। उनका मर्डर हुआ था या आत्महत्या किया था या अंधविश्वास ने उनका जान लिया। आस पड़ोस के लोगों का कहना था कि इनका मर्डर हुआ है, सबूत कुछ और कहते थे। सबूत कहता था कि अंधविश्वास ने जान लिया है। सीसीटीवी फुटेज कुछ और कहता था। घर के बाहर 11 पाइपें जो रहस्यमय तरीके से बनाए गए थे, जिसकी जरूरत नहीं थी वो पाइपें वहां पे लगाई गई थी, वो कुछ और कहता है। घर में एक कमरे में पड़ी 11 रजिस्ट्री कुछ और कहती है। छत के से लटकी 10 लाशें कुछ और कहती है। कमरे में पड़ी एक बुजुर्ग महिला की लाशें कुछ और। ये कहानी शुरू होती है 2007 में। 2007 से ठीक 3 साल पहले ललित के साथ एक घटना होता है, जिसमें कुछ लोग मिलकर ललित को दुकान में बंद करके बहुत पिटाई करते हैं। ललित को पिटाई करने की वजह से ललित की आवाज चली जाती है। और ठीक 3 साल बाद ललित के फादर की नेचुरल डेथ हो जाती है। जो ललित होता है अपने फादर से बहुत ज्यादा अटैच होता है, इमोशनली बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है। ठीक 13वीं के दिन ललित के पिता की जब डेथ होती है, उसके 13 दिन बाद घर में 13वीं हो रही होती है और सडनली ललित जो होता है वो ओम का जाप करने लगता है। ललित को लगने लगता है कि ये जो आवाज आई है वो पिता की वजह से आवाज आई है, पिता की आवाज है। धीरे धीरे उसकी वॉइस में चेंजेस आने लगते हैं, उसकी आवाज भारी होने लगती है। वो बिल्कुल अपने फादर की तरह बात करने लगता है। उसे लगने लगता है कि फादर अब मेरे साथ है, ये आवाज मेरी नहीं मेरे फादर की है। इनफैक्ट उसे नहीं, उसके परिवार में सबको ऐसा लगने लगता है कि ये जो आवाज आई है वो पिताजी की आवाज है और पिताजी हम लोगों से बात कर रहे हैं। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ये जो बीमारी होती है वो ऐसा होता है कि घर में अगर एक परिवार को हुआ है तो धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतेगा घर में सारे परिवार को होने लगेगा। सब ऐसा मानने लगे हैं कि पिताजी अब हमारे साथ है, घर में तरक्की होने लगी है, इनकम बढ़ गया है, प्रियंका की शादी होने वाली है और प्रियंका मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रही है। ये सब जो मेरे अपने घर में पॉजिटिव चीजें हो रही है, सारी चीजें पिताजी की वजह से हो रही है। धीरे धीरे लोग अंधविश्वास की तरफ होने लगते हैं। पिताजी कहते पूजा पाठ करो, अनुष्ठान करो, और वो लोग वही करने लगते हैं। अब मेरे साथ ठीक 15 दिन पीछे चलिए। बुरारी संत नगर का ये जो परिवार है, इस परिवार में सबसे बुजुर्ग महिला जो थी उसका नाम था नारायणा देवी, उम्र 77 साल। घर में 2 बेटे थे, भवनेश भाटिया, ललित भाटिया। में 11 रजिस्ट्री मिलती है। उन रजिस्टरों का क्या है रहस्य? उन रजिस्टरों में प्रॉपर लिखा जाता था कि घर में क्या बनेगा, क्या बिजनेस करना है, किसको क्या करना है, कैसे पूजा पाठ करनी है, सारी चीजें एज इट इज उस रजिस्टर में लिखा जाता था। बोल ललित के होते थे, लिखावट प्रियंका की होती थी, कभी ललित की वाइफ की होती थी। उसके अलावा घर में 11 पाइपें मिलती है जो घर की दीवार से बनावट होती है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से 7 महिला और 4 पुरुष की संख्या थी, जो 7 पाइप थे वो ऊपर की तरफ उठे हुए थे और बाकी के 4 पाइप नीचे की तरफ फोल्ड थे। लोगों को लगता था कि ये पाइपें जो घर के बाहर लगाई गई है वो आत्माओं के आने जाने के लिए बनाई गई थी, कि आत्मा वहां से पास हो सके। इस वारदात की रात जो ये प्रियंका है अपने फियांसे से बात करती है, कहती है कि मैं अपने शॉपिंग को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, बहुत खुश हूं। तो फिर क्यों ये लोग सुसाइड करते हैं, क्यों मौत को गले लगा लेते हैं? जिस दिन इन लोगों ने सुसाइड किया, 30 जून की रात को इन लोगों ने होटल से रोटियां मंगवाई 20। सबने रोटियां खाई, सबने खाना खाया। घर में ऐसा कोई भी वर्क नहीं दिख रहा था जिससे लोगों को लगे घर में कोई अफरा तफरी हो या कोई परेशानी हो। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज आए तो वहां पे कोई भी ऐसा व्यक्ति घर के अंदर नहीं आया जिससे ये साबित हो कि उस घर में मर्डर हुआ है। सब कुछ नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ घर में पूजा पाठ चल रही है, घर में कोई यज्ञ किया जा रहा है। घटना वाली रात 30 जून को पूजा कैसे करनी है, सब एक दूसरे के हाथ बांध देते हैं, कान में रुई डाल देते हैं, मुंह पे टेप चिपका देते हैं, टाइट करके नीचे स्टूल लगाकर ऊपर फंदा में
तार को बांध देते हैं और फिर सब एक एक करके लटकते हैं। सबको यह एहसास दिलाया जाता है, विश्वास दिलाया जाता है, ये हमारी मौत नहीं हो रही, हमें मुक्ति मिल रहा है और पिताजी हमें आके बचा लेंगे, हम मरेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल और में पढ़ते थे, जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते थे, उनको भी ये विश्वास नहीं था कि ये मुक्ति नहीं है, ये जिंदगी हमसे छीनी जा रही है। लेकिन ललित ने सबको इतना भरोसा दिला दिया था कि हम लोगों की मौत नहीं हो रही, हमें मुक्ति मिल रहा है। पिताजी ऐसा चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। घर में जो सबसे बुजुर्ग महिला थी, शायद वो चढ़ नहीं सकती थी टेबल पे, तो उसकी लाश जो थी वो बेडरूम में दूसरे कमरे में मिला। उनके हाथ बांधे गए थे, उसके गले को शायद बेल्ट से दबाया गया था और गला घोटकर उनको भी मारा गया। पूरा परिवार एक रात में कैसे खत्म हो जाता। वो परिवार जो आदर्श परिवार था, वो परिवार जिसमें वेल एजुकेटेड लोग रहते थे, वो परिवार जो मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करते थे, फिर भी अंधविश्वास के चक्कर में ये सारे मारे गए। तो ये थी पूरी कहानी जिसमें ये सारे लोग मारे गए। अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करना